मैं डॉक्टर नीरज सिंघल एक व्यापारी नेता हूँ। व्यापार मंडल से कई वर्षों से जुड़ा हूँ और व्यापारियों की आवाज़ समय समय पे उठाता चला आ रहा हूँ। तो आज इस वीडियो को जारी करने का मेरा केवल आशय इतना है कि दो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति क्या है, आपको विदित होगा कि पिछले 3 महीने तो ट्रेनों की आवाजाही बंद रही, क्योंकि रेलवे स्टेशन का ऋषिकेश का बहुत बड़ा काम चल रहा है। उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया 22-23 मार्च से। कोरोना से आने के बाद फिर सब जगह बंद हो गया, लॉकडाउन हो गए, सभी चीज़ें बंद हो गई। सरकार द्वारा सभी को बंद कर दिया गया। कई महीने लॉकडाउन चला, व्यापारियों ने भी उसका साथ दिया, पब्लिक ने, सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज़ से आवाज़ लगा करके, कंधे से कंधा लगा के सभी ने काम किया। सभी ने उसको प्रभावशाली ढंग से कोरोना की लड़ाई को लड़ा। अब लॉकडाउन खुलने जा रहे हैं, खुले लॉकडाउन 1, 2, 3 खुल रहे हैं। तो ऐसे में व्यापारी की कमर तो टूट गई। जो बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, हाउस टैक्स है, बच्चों की फ़ीस है, इनकम टैक्स है, वैट है, और भी जितने टैक्स हैं वो तो बाकायदा, बैंकों का ब्याज है, बैंकों की किस्तें हैं, गाड़ियों की किस्तें हैं, जो लोन्स ले रखे हैं उनकी किस्तें हैं, वो तो सभी जारी हैं। उसमें तो कोई छूट दी गई। व्यापारियों को किसी भी तरह की कोई सहायता सरकार द्वारा दी नहीं गई। हरिद्वार में वैसे कई व्यापारी संगठन कार्यरत हैं। धरातल पर मुझे तो लगता नहीं कि कोई व्यापारियों की समस्याओं को, व्यापारियों के कष्टों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हो, सड़कों पे आकर के व्यापारियों की आवाज़ उठा रहा हो, मुझे नज़र नहीं आया। तो अब व्यापारी की स्थिति क्या है पूरे देश में, जैसा कि मुझे विदित है कि बॉर्डर्स सब जगह के खुल गए हैं। कोरोना के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मास्क लगा के, दवाइयों का छिड़काव करके और चेकिंग करके, थर्मल चेकिंग वगैरह करके आवाजाही शुरू हो गई है। और उसी बीच, कोरोना के बीच में ही चलते चलते लोग अपना कार्य भी कर रहे हैं। भाई जहाँ पे 100 लोग काम करते थे वहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं। काम बाकायदा चलने शुरू हो गए हैं। मगर उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहिए या उत्तराखंड की सरकार की ढीलापन कहिए, या समझ में नहीं आई मेरी बात। उत्तराखंड के बॉर्डर बाकायदा सील हैं। गुरुकुल नारसंग का बॉर्डर सील है, इधर जितने बॉर्डर हैं सब सील हैं। तो सील होने की वजह से एक यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है कि साहब 2000 यात्री पर डे आएंगे। अब इतने बड़े हरिद्वार में इतनी सारी दुकानें, शॉप, गंगा जी हैं, हर की पौड़ी है और पूरे मार्केट हैं। यहाँ तो सारा काम जो है व्यापारी पे ही डिपेंड है ना। हरिद्वार का तो आप ले लीजिए, ज्वालापुर ले लीजिए, लक्सर ले लीजिए, शिवालिक नगर ले लीजिए, और जगह ले लीजिए जहाँ पे लोकल दुकानदारी है, वहाँ तो फिर भी दुकानदार थोड़ा बहुत काम कर रहा है। परंतु हरिद्वार तो मात्र एक व्यापारी यात्रियों के ऊपर ही डिपेंड है। यात्री आएगा तो काम चलेगा, यात्री नहीं आएगा तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो 7-8 महीने से व्यापारी बहुत परेशान है। व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया गया, कुछ माफ़ नहीं किया गया, बिजली के बिल माफ़ नहीं किए गए, कोई भी, मतलब आप समझ लीजिए कि व्यापारियों को आर्थिक सहायता नहीं दी गई। जबकि पूरी सरकार की आर्थिक रीढ़ ही व्यापारी हैं। सारा टैक्स व्यापारी भरते हैं, व्यापार करते हैं तो टैक्स देते हैं, जो टैक्स देते हैं उससे सरकारें चलती हैं। किंतु एक व्यापारी को ही लास्ट में आकर के छोड़ दिया जाता है
सभी की सहायता हो रही है, किंतु व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। इसका मुझे अत्यंत कष्ट है, खेद है और दुख है। दूसरी बात और हरिद्वार के अंदर क्या है कि सड़कें खोद दी गई हैं, तमाम गैस की पाइपलाइन चल रही है, बिजली की अंडरग्राउंड फिटिंग चल रही है, उधर मोबाइल कंपनी है उनकी वो तारें डल रही हैं, समझे ना। कई सारी कंपनियां एक साथ, कभी कोई गड्ढा खोद देता है, कभी कोई गड्ढा खोदता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हरिद्वार में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ये प्लानिंग करे कि साहब ये लाइनें डलनी है, ये काम करना है और इसी क्षेत्र में ये लाइनें डलनी है, तो उसकी प्लानिंग कर ली जाए। भाई आप बिजली की लाइन यहाँ डालोगे, पानी की लाइन से दूर होगी, समझे ना। पानी और बिजली का बैर है, उधर गैस पाइपलाइन है, वो आप इधर डालोगे, बिजली से अगर करंट आएगा तो गैस पाइपलाइन फटेगी, विस्फोट होगा। इसी तरह से मोबाइल कंपनी की लाइन डल रही है, और भी जो लाइनें डलनी है उसकी प्लानिंग करके, डिस्टेंसिंग करके उसको डलवाया जाए और एक ही बार में खोद करके एक ही बार सब अपनी लाइन डाल दें और सड़कों को बंद कर दें। आज की डेट में क्या स्थिति है, सब सड़कें लगातार, कभी कोई डिपार्टमेंट आता है वो रातों रात बिना नॉर्म्स के हिसाब से, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई उन पर ड्राइंग नहीं है, कोई उन पर अधिकारी नहीं है, रातों रात लाइन डालते हैं, खोदते हैं और गड्ढे खुले छोड़ देते चले जाते हैं। आजकल उन्हीं गड्ढों में पानी भर रहा है और डेंगू की उत्पत्ति हो रही है। एक तो उन गड्ढों में चोटिल हो रहे हैं लोग, बच्चे हैं स्कूटी पे, बुज़ुर्ग हैं साइकिलों पे, और भी जवान बच्चे हैं वो गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। उधर इन्हीं गड्ढों में पानी भर रहा है, पानी भरने से डेंगू की उत्पत्ति हो रही है, उससे बीमारी फैल रही है। एक तो कोरोना फैल रहा है, ऊपर से डेंगू और साथ में आ गया। अगर कोरोना और डेंगू एक साथ किसी व्यक्ति को जाते हैं तो उसका बचना, मेरे को लगता है कि नामुमकिन है, बचना बहुत मुश्किल है। तो कई मौतें यहाँ पे डेंगू से भी हो चुकी हैं। तो मेरा निवेदन है स्वास्थ्य विभाग से, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस ओर ध्यान दे करके एक तो व्यापारियों को कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करें, बच्चों की फ़ीस माफ़ कराएं, समझे, और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जो भी आपके हाथ में जितनी भी आप सहायता कर सकते हैं, बिजली के बिल हैं, बैंकों के ब्याज हैं, कहाँ से देगा व्यापारी जब काम ही नहीं चल रहा, तो उनको माफ़ किया जाए, समझे, और इस समस्या का समाधान किया जाए। और कुंभ मेला स्थगित ना किया जाए, कुंभ मेले को जारी किया जाए। क्यों कि कांवड़ मेला भी स्थगित हो गया। कांवड़ मेला स्थगित होने से हरिद्वार की आर्थिक रीढ़ कांवड़ मेला होता है। 80% बिजनेस कांवड़ मेले से हरिद्वार के लोगों का होता है और पूरे साल बैठ करके उसी पैसे को खर्च करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अब आ गया कुंभ मेला। कुंभ मेले की बड़ी आस रहती है, 12 साल बाद आता है कुंभ मेला, उसकी बड़ी आस रहती है कि कुंभ आएगा इतना कमाएंगे, कुंभ आएगा ये कमाई करेंगे। हमें सुनने में आ रहा है कि कुंभ भी स्थगित होने जा रहा है कोरोना की वजह से। तो अगर कुंभ भी स्थगित हो गया तो हरिद्वार का व्यापारी तो बिल्कुल किसी स्थिति में रहेगा नहीं, कटोरा बिल्कुल उसके हाथ में आने वाला है, ये आप समझ लीजिए। तो मेरा नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, केंद्र सरकार से, है ना, हरिद्वार के व्यापारियों की आवाज़ को सुने और कुछ ना कुछ ज़रूर इनकी सहायता करें, नहीं तो ये सड़क पे आ जाएंगे, कटोरा इनके हाथ में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।